नमस्कार दोस्तों क्या आपकी भी आईसी 4440 बोर्ड में लगाने पर बार बार ख़राब हो जाती है। हम ऐसा क्या करें कि हमारी आईसी ख़राब ना होवे। आईसी ख़राब होने के इस वीडियो में हम आपको 3 कारण बताएंगे और साथ ही हम ये बताएंगे कि 4440 बोर्ड पर हमें कितने एम्पियर का ट्रांसफार्मर लगाएं ताकि हमारी आवाज़ ना फटे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक जरूर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये जो प्रॉब्लम आती है 3 कारण से आती है। इस प्रॉब्लम का पहला कारण है हमारी आईसी। आप ऐसी आईसी लेते हैं जो कि लोकल डुप्लीकेट होती है। डुप्लीकेट से मेरा मतलब है लोकल कंपनी यानी कि सस्ती कंपनी जो कि ज़्यादा दिन चल नहीं पाती। आप उस पर स्पीकर का लोड डालते हैं तो गर्म होकर जल्दी ख़राब हो जाती है। सबसे पहले हम आपको अच्छी आईसी लेने की सलाह दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हम आईसी यूज करते हैं इसका रिजल्ट हमें बेस्ट मिलता है। जो हमारी बिल्कुल डुप्लीकेट आईसी आती है वो भी हम आगे बताएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाजू में एक एंगल बना हुआ रहता है और इसमें CD 4440 CU लिखा हुआ रहता है। तो ये मीडियम में रहती है यानी कि अच्छी रहती है, इसका रिजल्ट बेस्ट रहता है, इसी का हम यूज करते हैं। दोस्तों एक सैन्य कंपनी में आती है, वो मार्केट में मिलना मुश्किल रहता है, वो भी आईसी फर्स्ट नंबर पर आती है। इसी में एक डुप्लीकेट आती है, चलिए आपको हम वो भी बताते हैं। तो आप देख सकते हैं ये डुप्लीकेट है यानी कि लोकल कंपनी। इसमें क्या रहता है, ये लोहे का पूरा फ्रेम रहता है, ये मैग्नेट में चिपक जाती है, वो वाली नहीं चिपकती है और ये गर्म हीट होकर कुछ ही दिन में आपकी आईसी ख़राब हो जाती है। तो कभी भी आप मार्केट से लें तो जो एंगल उसमें पड़ा है उसी प्रकार देखकर या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं उसका। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसी का हम उपयोग करते हैं, ये बेस्ट आईसी रहती है। CD 4440 लोकल में भी लिखा रहता है बट उसमें जे बाजू में एंगल नहीं रहता है, देख सकते हैं आप। इसकी पहचान जे रहेगी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसमें 3 कोण का एंगल बना हुआ रहता है, ओरिजिनल की पहचान है यानी कि ओरिजिनल तो सैन्य है मगर जे अच्छा रहता है। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी आईसी हैं जिसका हम यूज करते हैं, पहला कारण है। अब दूसरा कारण क्या रहता है आईसी खराब बार बार होने का। दोस्तों आपकी आईसी फिर भी ओरिजिनल है, फिर भी आपकी आईसी खराब हो जाती है, तो इसका कारण रहता है हीट सिंक। अगर आपके बोर्ड पे इस प्रकार का हीट सिंक लगा हुआ है बेकार यानी कि पतला, बिल्कुल वजन ही नहीं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका हीट सिंक मोटा दिया हुआ है, तो ये लंबे समय तक वर्क करती है। क्योंकि आप स्पीकर का लोड देते हैं तो आईसी हमारी गर्म होती है, गर्म होने पर ये हमारी इसकी गर्मी हीट सिंक पर आ जाती है। पतला होने के कारण हमारी आईसी की गर्मी इस पर नहीं आ पाती है, तो आईसी हमारी जल्दी ख़राब हो जाती है। तो कभी भी हो आप अच्छा वाला हैवी हीट सिंक का उपयोग करें तो आपकी आईसी खराब नहीं होगी। चलिए दोस्तों तीसरा कारण रहता है हीट सिंक और आईसी के बीच में लगने वाला कंपाउंड यानी कि हीट सिंक कंपाउंड। तो मार्केट में हीट सिंक कंपाउंड इस प्रकार का मिलता है, ये 35-40 रुपये में आपको कहीं भी मिल जाएगा। इसको लगाना बहुत ज़रूरी रहता है। तो कभी भी आप आईसी चेंज करें तो आईसी पर हीट सिंक कंपाउंड लगाना ज़रूरी है। इससे इसकी हीटिंग है जो, तो इस कंपाउंड के जरिए हमारी हीट सिंक पर प्रॉपर आ जाती है, तो हमारी आईसी लंबे समय तक वर्क करती है। आप इस पर ओवरलोड भी चला दोगे यानी कि 4 स्पीकर 8 इंची के इस पर चला दोगे, फिर भी आपकी आईसी गर्म नहीं होगी और ख़राब भी नहीं होगी, यानी कि गर्म होगी थोड़ी होगी मगर बट हीट सिंक आपका मोटा होना चाहिए। अगर इस प्रकार का आपका हीट सिंक डला है तो इसको डबल कर सकते हैं यानी कि डबल लगा सकते हैं। तो कभी भी आप आईसी लगाएं तो हीट सिंक पेस्ट कंपाउंड का उपयोग जरूर करें। अगर आपको नहीं मालूम है किस प्रकार लगाया जाता है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं ट्रांसफार्मर की। हमें 4440 बोर्ड पर कितने एम्पियर का ट्रांसफार्मर लगाएं ताकि हमारी आवाज़ ना फटे और क्लीन साउंड रहे। जैसे कि आप जानते हैं मार्केट में 2 प्रकार के एम्पलीफायर मिलते हैं। एक हमारा 500-600 रुपये में मिल जाता है, उसमें 2 एम्पियर का उपयोग किया जाता है। जो हमारा 1000-1100 का आता है उसमें 3 एम्पियर का ट्रांसफार्मर लगा हुआ रहता है।
अगर आपके ट्रांसफार्मर 2 एम्पियर का लगा है तो उसमें आप 5 इंची का स्पीकर 2 ऑपरेट कर सकते हैं। अगर आपके एम्पलीफायर में 3 एम्पियर का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है तो उसमें आप इस प्रकार का 8 इंची स्पीकर 2 ऑपरेट कर सकते हैं। अगर आप 10 इंची का स्पीकर चलाना चाहते हैं तो 012 5 एम्पियर का ट्रांसफार्मर का उपयोग कीजिए, तो उससे आवाज़ नहीं फटेगी और क्लीन साउंड रहेगा। अगर 5 एम्पियर का आप लगाओगे, ये हमारा बैटरी वाला है तो एसी वाला आता है, उसमें 4 डायोड रहते हैं, 1N5408 3 एम्पियर के रहते हैं। तो उनको आप निकाल कर 6 एम्पियर का यानी कि 6A4 डायोड आता है, ये 6 एम्पियर का है। तो ये 4 डायोड इनको चेंज कर ये 4 आपको लगाना पड़ेगा, तभी आपका 012 5 एम्पियर का ट्रांसफार्मर लगा सकते हैं। उसके बाद आपको कैपेसिटर चेंज करना पड़ेगा, यानी कि जितनी हैवी आपकी पावर सप्लाई रहेगी तो आपकी आवाज़ क्लीन रहेगी और ना फटेगी। तो कैपेसिटर 35 वोल्ट 4700 माइक्रोफैराड 2 लगा सकते हैं। अगर 2 नहीं है तो आप एक भी चल जाएगा, मगर 2 लगाना ज़रूरी है। दोस्तों, आपने देखा कौन सी आईसी लगाने पर हमारी ख़राब होती है। कभी भी आप अच्छी ओरिजिनल आईसी लगाएं तो आपकी लंबे समय तक वर्क करेगी। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।